उत्तराखंड बीजेपी में चुनाव के ठीक बाद उठे बगावती तूफान को थामने की कोशिशें तेज हो गई हैं। पार्टी के भीतर की नाराजगी इस कदर बढ़ी कि निशाने पर सीधे प्रदेश अध्यक्ष ही हैं। इसीलिए आला कमान की भी नींद खुल गई है और अब मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को दिल्ली तलब किया गया है। दिल्ली दरबार में दोनों की पेशी हुई और दोनों से ये जवाब मांगा गया कि आखिर ये पूरी बगावत की स्क्रिप्ट लिख कौन रहा है, इसके पीछे है कौन। क्योंकि सवाल सीधा सीधा मदन कौशिक की नेतृत्व क्षमता को लेकर है। मदन कौशिक पर सीधे गंभीर आरोप ये लगे हैं कि उन्होंने कई विधायकों को हराने के लिए साजिश रची है। संजय गुप्ता ने यह सीधा आरोप उन पर लगाया है। तो इन तमाम चर्चाओं और अटकलों के बीच ही दिल्ली आलाकमान से बुलावा आया तो दौड़े दौड़े दिल्ली भागे मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष। हालांकि पर्दा डालने की कोशिश भी इस नाराजगी पर अब हो रही है। सभी लोगों से मैंने स्वयं बात कर ली है और सबकी जो शंकाएं थी उनका मैंने उनसे वार्ता कर ली है। उसका समाधान करेंगे, बात करेंगे और कहीं कोई ऐसी बात है संगठन फोरम पर सब बात होगी, सभी प्रत्याशियों को बता दी। चुनाव के नतीजे अभी आए नहीं हैं और उससे पहले ही विधायकों की ओर से नाराजगी जताना ये बतलाता है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं, क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया। आगे क्या समीकरण बनेंगे इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसीलिए बीजेपी कार्रवाई करने से भी कतरा रही है, बच रही है, सबको साधे रखने की कोशिश हो रही है। धामी और मदन कौशिक का दिल्ली जाना ये भी बताता है कि पार्टी के भीतर के जो हालात हैं वो धीरे धीरे विस्फोटक हो रहे हैं। उनको शांत किया जाए इसकी कोशिशें हो रही हैं। इसीलिए जीत बड़े बड़े दावे भी हो रहे हैं। हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा मतदान हुआ है, 65% से भी ज़्यादा मतदान हुआ है और महिलाओं का प्रतिशत अधिक रहा है। सारे मतदाताओं में उत्साह रहा है मतदान को लेकर और हम आश्वस्त हैं। हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार हमारी बन रही है। मैं पूरे प्रदेश के अंदर हर जगह चुनाव प्रचार में गया हूँ, लोगों से मिला हूँ और मैंने देखा है नज़दीक से लोगों में उत्साह था। इसलिए कोई संदेह नहीं, हम आश्वस्त हैं, हमारी सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी आपसी कलह से जूझ रही है। पार्टी में जिस तरीके से नाराजगी के शोले सुलग रहे हैं उससे पार्टी ही झुलस रही है। इसीलिए बड़ी जीत का दावा करने के बाद बीजेपी को यह लग रहा है कि सबको साध लिया जाएगा और कोशिश यही हो रही है कि मनोबल सबका बना रहे। लेकिन सियासी तौर पर भारतीय जनता पार्टी में अभी उलझन का दौर चल रहा है। मदन कौशिक के खिलाफ जिस तरीके से एक विधायक ने मोर्चा खोला, उनकी संपत्ति की जांच तक की बात होने लगी। मदन कौशिक का एक फर्जी ट्वीट भी वायरल हुआ। तो साजिश आखिर कौन रच रहा है, इस पूरे षड्यंत्र के पीछे कौन है, यही टटोलने के लिए आलाकमान की ओर से दोनों नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है। अब दोनों ने क्या जवाब दिया है, क्या सफाई दी है, इसकी अभी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन इतना तय है कि मदन कौशिक और धामी की जोड़ी को लेकर जो तमाम तरीके के सवाल हैं वो धीरे धीरे और उठेंगे। फिलहाल तो नतीजे नहीं आए। नतीजे आने के बाद अगर स्थितियां अनुकूल नहीं रहीं तो विस्फोट और भयानक हो सकता है, क्योंकि फिर सीनियर लीडरशिप भी बोलेगी। तो अभी चुनौतियां बीजेपी के सामने बहुत हैं। दूसरी ओर बिशन सिंह चुफाल जो कि सीनियर नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि बगावत करने वालों के खिलाफ या भीतरघात करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे लोगों को सबक मिल सके।